अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कहानी सुनाई जाती है, इंटरनेट पे चलती रहती है, कई लोगों ने अपने लेखों में इस्तेमाल की है। संपत, जो जिनकी किताब अभी सावरकर पर आई थी, वो इस कहानी को बड़ा जोर शोर से सुनाते हैं कि गांधी एक बार वहां आए, क्या कहते हैं, इंग्लैंड आए। इंग्लैंड आए तो कहां गए? इंडिया हाउस में गए। इंडिया हाउस में सावरकर से मिलने सिर्फ गए, और मिलने गए तो सावरकर जो है झींगा खा रहे थे। सावरकर ने कहा कि आप भी झींगा खाइए। गांधी ने मना कर दिया। उसके बाद सावरकर ने कहा कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो अंग्रेजों से संघर्ष कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। सब मिला जुला के वो कहानी ऐसे बताती है जैसे सावरकर कोई बहुत महान हीरो थे। गांधी बेचारे छोटे से बच्चे थे जो उनके सामने गए और उनको डांट पड़ गई। ये कहानी जब मैंने पढ़ी, चूंकि गांधी पर मैं शोध करता हूं, ये जब कहानी मैंने पढ़ी तो मैंने गांधी का समग्र तलाशना शुरू किया, क्योंकि गांधी का समग्र जो है, जिसको हम लोग कहते हैं CWMG, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उसमें उनकी एक एक दिन की एक एक कार्रवाई लिखी हुई। किसी को पत्र लिखा तो वो भी है, कोई मिलने आया तो वो भी है, कोई मिलने आया तो उससे क्या बात हुई, वो सारा कुछ है। और एक दो खंड नहीं है, 98 खंड है, 98 उसके पार्ट्स है। सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसी कोई घटना नहीं मिली। जब कोई ऐसी घटना नहीं मिली तो मैंने कहा भाई संपत ने लिखा है तो कहीं ना कहीं से तो लिखा होगा। संपत बताते हैं कि 1906 में जब गांधी गए थे तभी उनकी मुलाकात हो गई थी। 1906 वो साल है जब सावरकर नए नए पहुंचे थे। तो मेरे लिए यह भी आश्चर्य की बात थी कि सावरकर नए नए पहुंचते ही इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि गांधी, जिन्होंने अफ्रीका में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रखा हुआ था, जो अफ्रीका के एक बड़े नेता बन गए थे, वो सावरकर से मिलने जाएंगे। स्पेशली उनको पता कैसे चला सावरकर के बारे में, मेरे लिए यह भी आश्चर्यजनक था। तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि संपत ने कैसे ये सारा कुछ किया है। जब मैंने देखा तो पाया कि सावरकर की गांधी से जो तथाकथित पहली मुलाकात है, इस मुलाकात को सिद्ध करने के लिए संपत ने हरिंद्र श्रीवास्तव नामक एक लेखक की किताब ली है, उसको रिफर किया है। और उस किताब में भी कोई सोर्स नहीं दिया है। उसमें कहा गया है कि झांसी के क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी ने यह किस्सा सुनाया था। और फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि यह इतिहास के साथ खुले धोखे का भयावह उदाहरण है, जिसे संपत स्रोत की तरह इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्य से पंजाब वाले भाई परमानंद को तो सब जानते हैं, लेकिन झांसी वाले पंडित परमानंद के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बताना चाहूंगा आपको। इनका जो जन्म हुआ था वो बुंदेलखंड में राठ नाम के स्थान पे हुआ था। उनके दादा थे मनराखन खरे, जो 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान चरखारी रियासत का खजाना लूटने के षड्यंत्र में पकड़े गए थे और जेल में कठोर यातना भोगते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। राठ के सिकरौधा गांव में 6 जून 1892 में गया प्रसाद खरे के घर में परमानंद जी का जन्म हुआ था। आरंभिक शिक्षा ली गांव की पाठशाला से और फिर आगे की शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए और वहां पर कायस्थ पाठशाला में उन्होंने एडमिशन लिया और आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। अब यहां पर रुककर 2 मिनट सोचिए। 1892 में गया प्रसाद खरे के घर पे उनका जन्म हुआ था परमानंद जी का। अब 1892 में अगर उनका जन्म हुआ था तो 1906 में उनकी उम्र कितनी हुई, जोड़िए, कुल मिलाकर 14 साल। 14 साल की उम्र में शिक्षा ले रहे थे वो इलाहाबाद में। और जब वो इलाहाबाद में शिक्षा ले रहे थे तो वो किसी को ये कहानी कैसे सुना सकते थे कि सावरकर से गांधी की मुलाकात हुई थी। ये कहानी तो वही सुना सकता था जो उस जमाने में इंडिया हाउस में होता। यानी इस कहानी, अगर ये कहानी सही है तो 1906 में परमानंद जी को इंडिया हाउस में होना चाहिए था, लेकिन वो 1906 में अभी इलाहाबाद थे। इसका और डिटेल जब मैंने ढूंढा तो मैंने पाया कि 1907 में, मतलब उसके 1 साल बाद, जब रिहाई के बाद लाला लाजपत राय इलाहाबाद आए तो परमानंद उनका स्वागत करने वालों में शामिल थे। बनारस में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ और 16 साल की उम्र में 1908 में वो झांसी आए। और झांसी आने के बाद गदर आंदोलन में शामिल होने के लिए वो अमेरिका निकले थे। फिर अमेरिका से जापान होते हुए लौट कर आए थे और उसके बाद 16 अक्टूबर 1914, 16 अक्टूबर 1914 को कलकत्ता पहुंचे। यहां पर लाहौर षड्यंत्र कांड में करतार सिंह सराभा, भाई महावीर और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार हुए। पहले उन्हें फांसी की सजा हुई और फिर उन्हें बदलकर
काला पानी भेज दिया गया। यानी कि हरींद्र श्रीवास्तव जिस परमानंद जी के, झांसी वाले क्रांतिकारी परमानंद जी के हवाले से ये बातें कर रहे हैं, वो परमानंद जी कभी भी इंग्लैंड और इंडिया हाउस गए ही नहीं। 1908 में वो झांसी में थे, 1909 या 10 में गदर आंदोलन में शामिल होने के लिए अमेरिका निकले, और 1914 में कलकत्ता आए। इस बीच में कभी भी वो गए ही नहीं उस जगह पे जिसको हम इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। सावरकर से उनकी मुलाकात सीधे तब हुई जब उनको भी काला पानी की सजा हुई। यानी कि ये पूरी तरह से फर्जी कहानी है जो पहले हरींद्र श्रीवास्तव सुनाते हैं, और जिसको रिसर्च किए बिना, जिस पर कोई बात किए बिना, या जानते बूझते हुए भी जिस कहानी को कॉपी पेस्ट करते हैं, संपत, विक्रम संपत, जिनको सावरकर का इतिहासकार माना जाता है, और ये सारा खेल किया जाता है गांधी को बदनाम करने। जबकि गांधी ने 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को शंकर राव देव को एक पत्र लिखा है, और उसमें कहा है कि सावरकर से मेरी इकलौती मुलाकात 1909 में हुई थी। और 1909 वाली मुलाकात जो है उसके बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हुआ यह था कि 1909 में गांधी इंग्लैंड गए हुए थे। इंडिया हाउस के लोगों को पता चला कि गांधी इंग्लैंड में हैं। दशहरे का एक आयोजन था, तो दशहरे के आयोजन की अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी को वहां बुलाया गया था, और उस कार्यक्रम में सावरकर भी थे, और वहां पर महात्मा गांधी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाषण दिया था। इसमें 1906 की एक फर्जी मुलाकात जो है वो विक्रम संपत जोड़ते हैं, जिसको कहानी की तरह बार बार सुनाया जाता है। ये मैंने इसलिए भी बताया कि जो सावरकर के जीवनीकार हैं, चाहे वो धनंजय कीर हो, चाहे विक्रम संपत हो, एक आध और लोगों ने, उदय माहुरकर ने लिखा है, इन लोगों के यहाँ इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सावरकर को महान बताने के लिए हैं। ये अपने सोर्सेज भी ठीक से चेक नहीं करते हैं। इसी मुद्दे पर ट्विटर पर जब मेरी बहस हुई थी तो विक्रम संपत पहले तो बहुत आग उगल रहे थे, लेकिन जब ये सब कहानी मैंने सुनाई उसके बाद वो ऐसा गायब हुए कि आज तक फिर कभी बहस करने नहीं आए।